हे हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे जो है मेरी शुरुआत हो रही है शाम के खाने से। मैं क्या था किचन में यहाँ पे धनिया पत्ता जो है कट करी थी। इसे मैं इतना मोटा मोटा इसलिए कट करी थी क्योंकि मुझे बनानी थी यहाँ पे धनिया की चटनी। क्योंकि आज है व्रत मेरी सासू माँ जी का। वो व्रत रखे हैं शुक्रवार के, तो इसलिए मैंने उनके लिए सोचा था कि मैं यहाँ पे उनके लिए आलू के पराठे और उसके साथ धनिया की चटनी बनाऊंगी। क्योंकि ठंड चल रही है, ठंड वाले दिन आ गए हैं और गले जो हैं सबके ख़राब हैं। मेरा भी ख़राब हो रहा है, आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि दही वगैरह नहीं खाएंगे, दही जो है अवॉइड करेंगे अभी, क्योंकि दही जो है ठंडा रहता है। तो यहाँ पे मैं झटपट से टमाटर वगैरह काटने लग गई। टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक मैंने चटनी में डाला था। और ये सिंपल सी मैंने मतलब बिना प्याज की ही बनानी थी चटनी। तो यहाँ पे मैंने ये फटाफट से प्रिपेयर कर ली थी चटनी का लिए जितना भी मतलब सामान रहता है। और मुझे लगा था इस जार में ना क्या था, धनिया पत्ता ज़्यादा था, थोड़ी एक्स्ट्रा बना के रख लो तो यूज़ में ही आती रहती है। तो मैंने सोचा था थोड़ी ज़्यादा बनाऊँगी और ये ना इसमें आ भी नहीं रहा था। फिर ऊपर से कौन बड़े वाला जार निकालता है, तो मैंने इसमें कैसे भी ना फिट कर दी। वो तो हम लेडीज़ों का काम ही है, कैसे भी फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इसमें थोड़ा सा हींग, जीरा, धनिया वगैरह, सूखा धनिया वगैरह मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैं पीसने लग गई थी। ये ना मैं इसको थोड़ा सा हिला ले रही थी कि मुझे ना वापस से मतलब ये मिक्सी खोल के मिक्सी को मतलब बंद करके इसका ऊपर से जार का ढक्कन खोल के चम्मच से कौन चलाएगा। तो मैंने ऐसे ना इसको हिला देती हूँ तो मैं ये ठीक से पीस जाता है। तो यहाँ क्या था, मैं प्रिपेयर करने लग गई थी एक और चीज़। आज मैं थोड़ा काम जो था एक्स्ट्रा ही अपने लिए लगा रखा था। तो यहाँ पे ना मैं आटा मल रही थी। वैसे तो मैंने आटा मान के रखा हुआ है जो आलू के पराठे हैं उसके लिए, पर ये एक्स्ट्रा आटा इसलिए था क्योंकि ना यहाँ पे मैं बना रही थी आज मूंग की दाल की जो है मठरी। तो सिंपल मैं इसको क्या था, आटा मैंने निकाल लिया था दाल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, कि जिसमें दाल भी ज़्यादा ना लगे और आटा भी एक्स्ट्रा ना लगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाले। तो यहाँ पे ना धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, जीरा और हींग, जो भी मसाले मतलब हम खाते हैं, कोई कोई गरम मसाला भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सब मसाले डाले थे। और थोड़ा ना मैंने सूखा धनिया जो होता है मोटे वाला बिना पिसा, वो वाला धनिया लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था और फिर डाला था। उसका जो है टेस्ट काफ़ी मेरे को लगता है अच्छा आता है मठरियों में अगर हम डालें। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटे में जो है दाल को मिला रही थी, मसालों को मिला रही थी कि वो अच्छे से मिल जाए, कहीं पे भी एक ही तरफ मतलब ना रह जाए। नमक होता है कभी कभी एक तरफ ही रह जाता है, तो वो ना रहे, इसकी वजह से मैं अच्छे से मिला रही थी। यहाँ पे मैंने कोई रिफाइंड वगैरह इसमें यूज़ नहीं करा है। नॉर्मल मैंने पानी से ही एक पूरा का पूरा टाइट वाला जो एक मट्ठी के लिए आटा गूंथा जाता है वो मैंने गूंथ लिया था। ये मैं यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ना फिंगर भी लगा के देख रही थी कि कितना टाइट है। क्योंकि आटा क्या होता है, अगर आटे में नमक डाल देते हैं तो वो जल्दी की ढलकने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि 5 मिनट में अपने ये बर्तन जो भी मेरे हैं इनको अच्छे से मांज लेती हूँ और फिर उसके बाद आटा जो है मलूँगी। आटा मतलब जो है मठरी बनाऊँगी। तो ना मेरे पास दाल जो थी एक्स्ट्रा थी, मैंने मेरे पास आधा किलो दाल थी। आधा किलो दाल में से भी यहाँ पे जो टोकरी रखी है मैंने उस वाली छोटी सी टोकरी में वो निकाल दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था दाल थोड़ी ज़्यादा है, इतनी मठरियों की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब दोबारा जब वो ख़त्म होगी तब बन जाएगी। तो मैंने वो निकाल ली थी। अब इस एक्सेस दाल का जो है मैं कल कुछ और बनाऊंगी, जैसे पकौड़ी, मूंग की दाल की पकौड़ी भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं, या फिर मूंग की दाल की नमकीन जो कि मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है, तो मैं वो भी बनाऊंगी। बट उसके लिए मैंने ये सोचा था कि आज मेरे पास टाइम की जो थी शॉर्टेज थोड़ी थी और मुझे काम काफ़ी सारा करना था। मठरियों में बहुत टाइम लग जाता है, उनको बेल वगैरह दो जल्दी, बट उतारने में तो उनको टाइम लगता ही है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ना मैंने हाथ से ही बेली थी, मतलब हाथ से जो है लोई बनाई थी और बेलन से बेल लिया था। ये परफेक्ट मैंने मतलब कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं थी, बिल्कुल एकदम ऐसे रखनी थी। और इसकी साइड थोड़ी सी मोटी रखनी थी, ज़्यादा पतली नहीं, क्योंकि मठरियों की थोड़ी साइड जो है मोटी ही, मठरी तो थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे मैं बेलन से ही बेल रही थी, इसके लिए किसी मतलब हाथ से इसको बड़ा मैंने नहीं किया था, बेलन से इजली बड़ी हुई थी और फट भी नहीं रही थी। अगर आपको लगता हो कि फट जाइए बेलन से, अगर हम दाल जो है ऐसे बिना पिसी हुई दाल को ऐसे बेलें आटे में, मैंने इस दाल को पीसा नहीं था, डायरेक्ट ही मैंने इसको आटे में मिला था। तो यहाँ पे ना क्या था कि मैंने जैसे बेलन मारा तो वो फटी नहीं थी और फटती भी नहीं है, बड़ी ईज़िली मतलब हो जाती है अगर बेलन मार के ऐसे बड़ी करते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ से भी कर रही थी बड़ी, थोड़ी सी हाथ से मैं बात कर रही थी वहाँ पे अपनी सासू माँ से, क्योंकि वही मेरे को इसकी लोई बना के देनी थी। अकेले तो ये सब काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना पहले 2 अच्छे से उतार ली थी पूरी मटरियाँ, क्योंकि पहले कान्हा जी को भोग लगाना था मुझे। तो यहाँ पे मैं उनकी थाली में, अब ये फ़ायदा और हो गया था, मंदिर बिल्कुल ही किचन के बराबर में हो गया था। पहले दूसरे रूम में था मंदिर, तो वहाँ तक जाना पड़ता था, अब बिल्कुल किचन के बराबर में हो गया। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो गया था कि हाँ यहीं पे ही भोग लगाया और यहीं पे रखना है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से मतलब मटरी जो है कितनी मतलब इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। एकदम गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही मैंने उन्हें उतारा था। हल्की सी और डार्क भी कलर कर सकते हो अगर आप, ये चॉइसेस हैं। मुझे गोल्डन ब्राउन ही पसंद है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको उतार लिया था। और ये था इसको बनाने का प्लस पॉइंट, ये था मेरे पास रीज़न कि मुझे ना चाय के साथ, मतलब चाय के साथ मुझे क्या है, सबको ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। रोज़ नमकीन और रोज़मर्रा के बिस्किट खा के सब बोर हो जाते हैं, और ये घर का एक हेल्दी नाश्ता था जो मैं काफ़ी बनाती भी रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ये सारी की सारी मटरियाँ जो हैं बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इनको मैंने थोड़ी तेज़ आंच पे उतारा, पहले थोड़ी मंदी पे और फिर तेज़ आंच पे उतारा, जिससे ये कड़क ही रहे, मतलब सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि मटरी थोड़ी कड़क ही अच्छी लगती है, जब वो टूटे तो उसमें आवाज़ आनी चाहिए। तो इस तरीके की मुझे पसंद है, तो मैंने उसी तरह से बनाई थी। तो यहाँ पे मटरी वगैरह मैं बना चुकी थी, बट क्या था जो मटरी थी वो अभी गर्म थी, और अभी मैंने उनको कंटेनर में जो था नहीं भरा था, क्योंकि गरम कोई भी चीज़ मटरी वगैरह हमें किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में भरनी ही नहीं चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार होता है वो। तो यहाँ पे मैंने वो ठंडी करने के लिए रख दी थी, और यहाँ जो था मैं प्रिपेयर करने लग गई थी व्रत का खाना जो है। पिट्ठी में मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे, तो और तो अलग से भी मतलब मैंने फिलिंग बनाई थी। फिलिंग जो थी अलग से पिट्ठी भी बनाई थी, इस पिट्ठी के अलावा भी अलग से पिट्ठी बनाई थी। वो पिट्ठी मैंने बनाई थी स्पेशली कान्हा जी के भोग के लिए, क्योंकि वो भोग जो है गुना खाती है, तो ऑफ कोर्स उसमें मिर्च वगैरह कम चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट उन्हीं का ही बनाने वाली थी, तो पहले मैंने उसी के लिए रेडी करना था सब कुछ। तो यहाँ पे ना क्या था, अब गुन्ना का ये है कि अभी वो मिर्च वाला इतना कुछ खाती नहीं है, तो उसके लिए हमेशा मुझे अलग ही फिलिंग बनानी पड़ती है, अगर पराठे वगैरह आलू के बना रहे हो, जो कि उसे काफ़ी पसंद है। आलू उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आलू उसे क्या, मेरे घर में सबको ही आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आलू के पराठे हों तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात है, इतने ज़्यादा पसंद है यहाँ पे घर पे सबको। तो यहाँ पे मुझे जल्दी भी इसलिए थी क्योंकि टाइम जो था ज़्यादा हो गया था, व्रत में भूख ऑफकोर्स शाम को लगने लग जाती है, तो उनको भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मठरियों के चक्कर में मठरी जब बना रही थी तो उसकी वजह से मुझे जो है काफ़ी टाइम लग गया था उसको बनाने में। मठरी वगैरह बना लो या कुछ बनाने बैठ जाओ अलग सा, वो भी शाम के वक्त, जिस वक्त हमें खाना बनाना है, तो ऑफ कोर्स टाइम तो मुझे एक्स्ट्रा लगता ही है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट था कि कान्हा जी को मैंने जल्दी से चटनी के साथ ही भोग लगाया था, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मैंने आज दही वगैरह नहीं मंगाया था। हाँ एक्स्ट्रा दही रखा हुआ था घर में, जो वो मैंने कटोरी में रखा हुआ है, बट कोई भी पी नहीं रहा था क्योंकि सबके गले बिल्कुल ही ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना खिला दिया था, बट अभी मैंने नहीं खाना खाया था। मैंने सोचा था पहले ये जो डब्बा था मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके रख लिया था, और इसमें कपड़ा मार दिया था कि कहीं से गीला ना रहे। तो फर्स्ट मैंने क्या करा कि यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा लिया था नीचे की तरफ, जिससे जितना भी ऑयल वगैरह हो, एक्सेस ऑयल, वैसे तो मैंने टोकरी में भी न्यूज़पेपर लगाया था कि एक्सेस ऑयल जो है वो सोख ले। तो
ये जो इतनी भी मठरियाँ मैंने बनाई थी उन्हें मैं ये देख रही थी पहले तो हाथ में लेके कि ये गरम तो नहीं है, क्योंकि गरम गरम मुझे जो है नहीं रखनी थी, वो बेकार हो जाती है। और ये इतनी सारी मतलब थोड़ी क्वांटिटी में मैंने ज़्यादा इसलिए भी बनाई थी कि 10 से 15 दिन चल जाए, क्योंकि ठंडे दिन है अब 10 से 15 दिन आराम से ही चल जाएंगी और ख़राब होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। तो खोल खोल के मैंने जो है इनको अच्छे से फैला के रख दिया था, जिसमें कि मैंने क्या करा था, न्यूज़पेपर अभी ऐसे ही रख दिया था मैंने, क्योंकि डब्बे को पूरी तरह से ढक के नहीं रखा था। मैंने अभी भी यही सोचा था कि अभी जितनी भी इसमें थोड़ा बहुत गर्म होगा वो सारा मतलब हीट बाहर निकल जाएगी, अभी उसे बंद करके नहीं रखा। तो मैंने आफ्टर 1 आवर उसको मतलब बंद करके रख दिया था। तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं जो है थोड़ी सी अपनी किचन की है क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि आज तेल वाला कुछ बनाया था तो तेल के सारे में ना दाग वगैरह लग जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैं सारे में टाइल वगैरह पे सारे में मतलब कपड़ा मारने लग गई थी, क्योंकि फिर बाद में छोड़ देती तो वो चिप हो ही जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाद की जगह अभी पहले अपने खाने से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा हल्कस तो नॉर्मल से आता ही है। तो ये काम मैं पहले करने लगी थी, अपने बर्तन वगैरह मैंने मांजने लगी थी। तो ये जो सिंक का कपड़ा है इसमें मैंने साबुन वगैरह लगा के रख दी थी और इसको बाद में मांजने के लिए रख दिया था कि हाँ इसको बाद में धोऊंगी, साबुन लगा के पहले ही रख दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली की ऐसी चीज़ें मेरी जो घर की हैं आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ ना कुछ स्पेशल भी खाने को देखने को मतलब रेसिपीज़ मिलेंगी देखने की जो इजी हैं। और प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू, बाय।